सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मौजूद चल रहा था मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का वो मुकाम है इस कायनात के अंदर कि जो नबियों के बाद और किसी का नहीं है। एक बार का वाक़या है जब मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा और तमाम असहाब बैठे हुए थे, महफिल जमी हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा के चेहरे को तक रहे थे। इसी तरह तकते हुए महफिल चलती रही और जब महफिल खत्म हुई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या अबा, आप बार बार उनके चेहरे को क्यों देख रहे थे, क्यों तक रहे थे? आपने पूछा, किसके चेहरे? हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि अली के चेहरे। आपने फरमाया, बेटी, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ना मैं तुम्हें सुना दूं? बोले, सुनाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुजूर पाक रसूल की हदीस है। आपने फरमाया कि अली को देखना भी इबादत है, इसलिए मैं हजरत अली करमुल्लाह वजहू के चेहरे को बार बार देखता हूँ, बार बार देखता हूँ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके चेहरे को देखना भी इबादत है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या अबा, एक हदीस मैं भी ना आपको सुना दूं? बोले, सुनाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। दोबारा फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेटी, एक हदीस और ना मैं सुना दूं? क्या? कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। दोस्तों, हम उनको देख तो नहीं सकते, यानी कि हम उनके ज़माने में आए ही नहीं, मगर इतना तो कर सकते हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए आसान कर दिया, यानी उनका जिक्र करना भी इबादत और जिक्र सुनना भी इबादत। दोस्तों, इसलिए हम हर घड़ी अली अली किया करते हैं ताकि वो अली अली कहना हमारा इबादत में शामिल हो जाए। दोस्तों, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा तमाम कायनात में, तमाम सहाबाओं में, तमाम फर्द में सबसे अफजल हैं। वो किस लिए हैं? दोस्तों, जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो मिंबर रसूल पर वहाँ नहीं बैठे जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, और जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो वो वहाँ नहीं बैठे जहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ बैठा करते थे, और जब हजरत उस्मान गनी खलीफा बने तो वो वहाँ नहीं बैठे जहाँ उमर फारूक बैठा करते थे। क्या वजह थी? उन्होंने क्या तर्क दिया? तर्क ये दिया कि जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते थे, बैठते थे, वहाँ हमारी मजाल नहीं जो हम वहाँ पर बैठे, तो हम उस अदब के लिहाज से उनकी जगह छोड़कर उससे नीचे बैठ जाते। तीनों खलीफाओं ने यही किया। मगर अब देखिए, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का मकाम और मर्तबा क्या है। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा को जब अवाम ने चुना और खलीफा बनाया तो उनसे पूछा गया कि आप कौल कीजिए, कौल करो कि तीनों खलीफाओं की सुन्नत पर आप चलेंगे। आपने फरमाया, नहीं, मैं किसी खलीफा की सुन्नत पर नहीं चलूँगा, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूँगा। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मैं उसी पर ही चलूँगा और उसी शरीयत को मैं लेकर चलूँगा। दोस्तों, जिस वक्त आप मिंबर रसूल पर आए तो तमाम मदीने वाले
तमाम लोग ये देखने के लिए जमा हुए थे कि आज हजरत अली करमुल्लाह वजहू कहाँ बैठे हैं, क्योंकि मिंबर की जो पौड़ियाँ थी वो तो ख़त्म हो गई, अब उन पे तो जगह बची नहीं, क्योंकि जहाँ हुजूर बैठते थे वहाँ अबू बकर सिद्दीक़ नहीं बैठे, और जहाँ अबू बकर सिद्दीक़ बैठते थे वहाँ उमर नहीं बैठे, और जहाँ उमर बैठते थे वहाँ उस्मान नहीं बैठे। तो अब जो है मौला अली कहाँ बैठे हैं? तो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा जिस वक्त वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, आपने मिंबर की एक पौड़ी पर पैर रखा, दूसरी पर रखा, तीसरी पर रखा, और जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे, जलवा अफरोज़ हुआ करते थे, वहाँ मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा बैठ गए। तमाम लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और कहने लगे, या अली ये क्या किया, ये क्या किया, ये तो तुमने गजब किया। आपने फरमाया क्या हुआ? तमाम लोगों ने कहा कि यहाँ तो फलां की हिम्मत नहीं हुई बैठने की, यहाँ तो फलां की हिम्मत नहीं हुई बैठने की, या फलां की हिम्मत नहीं हुई बैठने की, आप यहाँ कैसे बैठे? यहाँ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते हैं। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने उस वक्त क्या जुमले कहे थे दोस्तों जानते हो? मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने ये जुमले कहे, मेरे मनसब की खबर क्या तुमको, मेरे मनसब की खबर क्या तुमको, हर पैगंबर पे करम मेरे थे, और तुमने मक्का में नहीं देखा था, यानी तुमने काबे में नहीं देखा था, दोशे अहमद पे कदम मेरे थे। दोस्तों मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का वो मुकाम है, दोशे अहमद पे कदम। क्यों? कि आपको याद होगा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की मदद से, अल्लाह की नुसरत से काबे को फतह कर दिया, मक्के को फतह कर दिया, तो काबे में जितने बुत थे वो तोड़े गए। एक बुत बहुत बड़ा था जिसका सर तोड़ने के लिए किसी का हाथ नहीं जा रहा था। उस वक्त मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कानों पर खड़े हो जाइए और आप इसकी तरफ खोलिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली नहीं, मैं नहीं बल्कि तुम मेरे कानों पर खड़े हो जाओ और तुम उस बुत को तोड़ो। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये मजाल। आपने फरमाया, अली मैं इजाज़त दे रहा हूँ, आप मेरे कांधों पर खड़े हो जाइए और तोड़ दीजिए। दोस्तों मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर चढ़कर उस बुत को तोड़ा था। तो मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का क्या मुकाम है, ज़रा गौर कीजिए। और किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा ये जो 2 टके के मुल्ला मौलवी भौंकने लगते हैं, अली ये थे, अली वो थे, गरीब थे, मजदूर थे, ये थे, फलाना ढिमकाना, इनके कहने में ना आइए और उनकी हकीकत को ढूंढिए, हकीकत तलाश कीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।